permutation with repetitions में क्या होगा? The number of permutations will reduce actually. Why reduce? Because what will happen is, let's say we have ABC. अब ABC has 3 factorial arrangements. But if we had AAC, तो क्या होता? ये B की जगह A आ गया, तो that means the number of permutation will reduce to half. By half, it will actually become 3 factorial upon 2 factorial. Where 2 factorial is the number of ways these can be arranged, and that is nullified because they are both the same A's. ऐसे ही अगर हम तीनों A ले लेते हैं, तो obviously it will become 3 factorial upon 3 factorial, so it will become 1 because there is only one way of arranging, और कोई way ही नहीं है. ठीक है? तो यहाँ पर आपको बस बेसिकली ये याद रखना है कि आपके सामने कोई भी वर्ड है, जैसे मान लो मैं यही वर्ड ले लेता हूँ, रेपिटेशन. ठीक है, तो अब देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देयर आर 10 लेटर्स, तो 10 फैक्टोरियल तो टोटल वेज ऑफ अरेंजमेंट होना चाहिए. बट इन 10 लेटर्स में आपके पास 2 ई है, रिपीट हो रहे, 2 टी है और 2 आई है, और आर पी ओ एन अलग अलग है. तो यहाँ पर डिवीजन में 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल लिखिएगा. 6 फैक्टोरियल मत लिख दीजिएगा, क्योंकि 2 ई और 2 टी का मिक्सिंग विल बी सेपरेट, तो एक साथ उनको नलिफाई नहीं करना है, इंडिविजुअली नलिफाई करना है. तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं. कोई भी और वर्ड ले ले, जैसे परम्यूटेशंस ही ले ले, परम्यूटेशंस, इसमें क्या होगा? इट इज 3 6 9 एंड 12, है ना? 3 6 9 एंड 12, तो यहाँ आ जाएगा 12 फैक्टोरियल. और कौन कौन रिपीट हो रहा है? ई नहीं हो रहा, ई नहीं हो रहा, आर नहीं हो रहा, एम यू, 2 टी है, इसका 2 फैक्टोरियल, ए आई ओ एन एस. हाँ ठीक है, तो सिर्फ 2 टी का 2 फैक्टोरियल आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं. समझ आया? यस सर. हाँ, फटाफट नोट करो. इसके कितने परम्यूटेशन होंगे बताओ? इंडिपेंडेंस एन होना चाहिए था. इंडिपेंडेंस, Sir, 12 factorial by 3 factorial into 2 factorial into 4 factorial. इंडिपेंडेंस का 12 फैक्टोरियल तो आएगा ही. अपॉन 4 फैक्टोरियल इनटू 3 factorial into 2 factorial. 2 3 4 तो ई है, और क्या है? 1 2 3 बार तीन बार 2 फैक्टोरियल आएगा, और 2 डी है. ये दो डी. बाकी आई पी और सी
हाँ भाई, तो ये आपका एक रेपिटेशन का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। एक तो ये बात थी, ठीक है। इसके बाद द नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू लर्न इज रैंक ऑफ अ वर्ड। ठीक है, अब रैंक का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लो। जैसे मान लो कोई वर्ड लेते हैं, वॉर, ठीक है। अब वॉर वर्ड जो वर्ड है इसमें 3 लेटर्स है, W, A और R। अब इन 3 लेटर्स से हम 3 फैक्टोरियल वर्ड्स बना सकते हैं। तो वो 3 फैक्टोरियल वर्ड्स क्या होंगे, उनको हम अल्फाबेटिकली लिख देते हैं। तो पहला वर्ड क्या आएगा, ARW, फिर आएगा AWR। यहाँ मीनिंग से कोई मतलब नहीं है, हाँ वो ध्यान रखना। RAW, RWA, WAR, WRA, ये 6 वर्ड्स बन सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखो, इन 6 वर्ड्स में हमारा वर्ड जो जिससे हमने स्टार्ट किया था, जो सोर्स वर्ड था, वो 5th पोजीशन पे है। तो ये इसकी 5th रैंक है। बेसिकली हमें ये वर्कआउट करना है कि एक वर्ड की खुद की अल्फाबेटिकल लिस्ट में वो कहाँ पे स्टैंड करता है। So there are 3 types of questions that might come. There are 3 types of questions that might come. First is how many words come before war. Second is what is the rank of war. Third is suppose आपको यहाँ पर क्वेश्चन ये दे दिया, find 4th word in this list, and this list is called obviously the dictionary. डिक्शनरी बोलने का सिग्निफिकेंस सिर्फ एक है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख रहे हैं, बस। बाकी डिक्शनरी बोलने का कोई रेलेवेंस यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो बेसिक आइडिया आपका जो है ना, वो यहाँ पर ये है कि आपको बेसिकली ये लिस्ट में अपने वर्ड को सर्च करना आना चाहिए। अब ये काम हम कैसे करेंगे, मैं आपको सीधा इसका एक शॉर्टकट सिखा रहा हूँ, आप सीधा शॉर्टकट फॉलो करेंगे। कोई आपने जो क्लास 11th में कभी पहले मेथड सीखा होगा, मैं एक छोटा सा वर्ड लेके वो मेथड आपको ब्रश अप करा दे रहा हूँ। जैसे मान लो ये वर्ड ले लेते हैं, इसी 5 लेटर का बना देते हैं, रैंक्स, ठीक है। अब कहते हैं रैंक्स वर्ड की डिक्शनरी में रैंक वर्ड कहाँ आएगा, बताओ जरा। फाइंड रैंक ऑफ रैंक्स। पहले आप अपने तरीके से बताओ आंसर जल्दी से। सर हाँ, एक सेकंड सर इससे बेटा। पहले, हाँ बोलो बोलो। सर जो इससे पहले सर आपने लिखा था सर बोर्ड पे, आपने कुछ अल्फाबेटिकल लिखा था सर, वो मतलब क्या था सर उसका, सर डिस्कनेक्ट हो गया क्या? सर आपने इससे पहले सर अल्फाबेटिकल कुछ लिखा था ना बोर्ड पे। कुछ नहीं, मैं ये कह रहा था डिक्शनरी का मतलब यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, बस इतना ही। ओके सर, मीनिंग से फर्क नहीं पड़ता ना? नहीं नहीं, मीनिंग का कोई लेना देना नहीं, करो। ओके।
सर 75. A B C D E F G H I J K. सर 91 आ रहा है मेरे को। अभी देखते हैं। L M N N O P Q R. R में A तो आएगा ही। थर्ड लेटर N E आएगा। हाँ नहीं, I J K M K पहले आता है। R A K वाले 2 फैक्टोरियल, फिर R A N 72 75 आ रहा है। Yes sir. भाई 75 आंसर होना चाहिए इसका। Yes sir. और हमने डायरेक्ट मेथड से आंसर निकालेंगे इसका। अब डायरेक्ट मेथड में क्या करो, सबसे पहले इनको अल्फाबेट्स की रैंक मार्क कर दो। ये तो फर्स्ट है ऑब्वियसली। यहाँ पर क्या है 2, ये 3, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R 4 और S 5। ठीक है, अब यहां से देखना शुरू करो। फर्स्ट यहां से देखना शुरू करो और ये देखो अल्फाबेटिकली R से पहले कितने लोग आते हैं। देखना आपको टुवर्ड्स द राइट ही है। तो R से पहले ये 3 आते हैं। A से पहले तो कहीं कोई आता ही नहीं है। N से पहले K आता है। K से पहले S नहीं आता और लास्ट में 0 ही लिखना है क्योंकि राइट में ही देखना होता है। अब यहाँ पर लिखो 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई कर दो। 24 into 3 72, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 और +1 वर्ड का खुद का, ये आ गया 75th रैंक। बस इतना करना है, कुछ भी और दाएं बाएं नहीं करना। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। जी सर। क्या बोल रहे हो? सर एक बार रिपीट कर दो। हाँ देखो, पहले ना लेटर्स की रैंक मार्क कर लो खुद की। लेटर्स की रैंक मार्क करने के बाद आप यहां से देखना शुरू करो और देखो टुवर्ड्स राइट, लेफ्ट मत देखना, राइट की तरफ देखो और ये देखो कितने लेटर्स हैं राइट टुवर्ड्स द राइट ऑफ द गिवन लेटर जो उससे पहले आते हैं अल्फाबेटिकली। तो आर से पहले 3 आते हैं, ए एन के, तो यहाँ 3 लिख दिया। ए से पहले तो कोई आता ही नहीं है तो 0 लिख दिया। फिर एन से पहले के आता है तो 1 लिख दिया। के से पहले एस नहीं आता तो 0 लिख दिया और एस पे तो 0 ही लिखना है क्योंकि वो टुवर्ड्स द राइट देखना है, तो राइट में कोई है ही नहीं। फिर सीधा 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल लिखा, इनको मल्टीप्लाई किया, ऐड कर दिया और +1 लगाया फॉर द वर्ड इटसेल्फ। जो बाकी आंसर है ये बिफोर द वर्ड है, वो +1 उस वर्ड का खुद का है। सर ये मल्टीप्लाई क्यों किया 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल से? मल्टीप्लाई क्यों किया है, वो तो उसका शॉर्टकट बनाया ही ऐसा है ना। ये तीनों को लेके ऐड करते हो तो 3 को लेके मल्टीप्लाई करना एक ही बात है ना। हाँ यस सर। नहीं सर मतलब ये वर्ड के हिसाब से है, मतलब ये कितना आगे है उतने उसके हिसाब से। क्या? जैसे फर्स्ट के आगे 4 लेटर्स हैं तो 4 फैक्टोरियल इसलिए और फिर 3। हाँ हम नहीं, बस 0 से लिखना शुरू करना है। 0 1 2 3 4 जितना आ रहा है। अच्छा ठीक है सर। जी, अब जैसे मैं आपको एक
ये ले लो फॉर्मेट, इस वर्ड की रैंक निकालो। सर 207। 207 आ रहा। सर यस सर, मेरा तो यही है। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T। ठीक है, तो इससे पहले कितने हैं? इससे पहले सिर्फ एक है, इससे पहले दो, इससे पहले दो, इससे पहले एक, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 120, 48, 12, 2, 0, 0, 1, 168, 180, 183 आ रहा है बेटा। मैंने कुछ गलती करी, तुमने करी? नहीं सर सर, मैंने ओ में सर 2 है। 72 लिख दिया मैंने। अच्छा, ओ में 3 लिख दिया आपने। तीन। नहीं, देखना बेटा राइट में ही है, वो बोला था मैंने। इधर नहीं देखना है कि ओ से आप इधर देखना शुरू कर दो, ये गलत है। ओ से आपको इसको देखना है और इसको देखना है। नहीं सर, वो लिखा अच्छा तो सर दो ही है, नंबर से लेकिन पहले। मल्टीप्लाई। राइट साइड में जो अल्फाबेटिकली पहले आता है वो काउंट करना है। ओके अच्छा, सर। हाँ बोलो। सर ये जैसा ट्रिक है सर, इसमें सर मतलब नीचे से वो जो फैक्टोरियल वाला सर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में बस लिख देना है ना? क्या क्या क्या?
सर जो आपने नीचे 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल लिखा था वो सब बस डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देना है ना? डिक्रीजिंग नहीं, यहां से इंक्रीजिंग, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं ना अच्छा वैसा भी। हाँ ठीक है। भाई, कहां तक जाना वो नहीं पता ना हमको, वो तो लास्ट में खुद ही आ जाएगा। हम 0 1 2 3 4 ऐसे लिखना शुरू करेंगे ना। समझ आया? जी सर। हाँ। अच्छा, अब ये तो बात हो गई जब रेपिट मतलब वो नहीं है, रिपीट नहीं है। अभी तक तो सारे डिस्टिंक्ट लेटर्स वाला कर रहे थे। अब मान लो एक वर्ड दे देता हूं जिसमें रिपीट हो रहे हैं लेटर्स, तो इसमें क्या होगा? इसमें क्या करेंगे? स्टार्ट आप वहीं से करेंगे। 1 1 E F G H I J, और ये तो ऑब्वियसली फोर्थ हो गया। ठीक है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट वही है। आई को कितने दिख रहे हैं जो उसके आगे है? 2, 2 ई, इसको भी 2, इसको 3, इसको 2। ठीक है। अच्छा, अब इसका जो सेकंड स्टेप है ना वो डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंट फॉर रेपिटेशन। अब इसमें हम क्या करेंगे वो देखिए। वी विल लुक एट कि किसको कितना चीजें रिपीट होता दिख रही है और उतना उतना फैक्टोरियल लिखते जाएंगे। तो इस आई को 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 आई का 2 ई का, इस आई को 2 फैक्टोरियल, इसको 2 फैक्टोरियल, इसको 2 फैक्टोरियल, इसको 2 फैक्टोरियल, इसको 0 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इस फर्स्ट और सेकंड रो को डिवाइड कर दो। यहाँ आ जाएगा 1/2, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 3/2, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ 0। अब फिर से वही लिखो, 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, और अब करो मल्टीप्लीकेशन। ये हो गया 60, ये हो गया 24, ये हो गया 60 से 18 9, ये 2, ये 0, ये 0, ये +1, 84 93 95 96, 96th रैंक। ध्यान रखिएगा, इस स्टेप में जो रेपिटेशन देखे हैं मैंने, वो रेपिटेशन खुद से देखे। इस आई को 2 आई और 2 ई दिख रहे थे, दूसरे वाले आई को 1 आई दिख रहा है और 2 ई दिख रहे हैं, खुद से देख रहा है। इस टी को केवल 2 ई दिख रहे हैं, इस जे को 2 ई दिख रहे हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग लिखा है। क्या बोलो। सर जो आपने थर्ड लाइन से लिखा था 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल से वहां से थोड़ा समझ नहीं आया। हाँ, सर जो थर्ड वाला सर आपने लाइन में लिखा है 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो हाँ, वहां से समझ में नहीं आया। उसी का तो बता रहा था अभी। ये इस लाइन में देखते हैं रेपिटेशन। रेपिटेशन कैसे देखते हैं? इस आई को 2 आई और 2 ई रिपीट होते दिख रहे हैं, तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इस आई को केवल 2 ई रिपीट होते देख रहे हैं, क्योंकि देखना राइट में है बट खुद को इंक्लूड करके। इस टी को भी 2 दिख रहे हैं, इस जे को भी 2 दिख रहे हैं, इस ई को भी 2 दिख रहे हैं, बट इसको कुछ नहीं, इसको 0। ओके सर। हाँ ये सर समझ आया। नोट कर लिया? फिर सर उसके बाद सर आपने वो लिखा है हाफ 1/2। डिवाइड किया ना पहले और सेकंड रो को। अच्छा डिवाइड कर दिया, ओके। समझे? जी सर। नोट कर लिया ये? यस सर। यस।
एक वर्ड बोलो जिसमें लेटर्स रिपीट हो रहे हो। ये ले लेते ना, लेटर्स। ये लो, इसका बनाओ रैंक। आया? सर 397। देखो, सबसे पहली बात, इनको वो कर देते हैं। वो बताओ इनका ऑर्डर A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S और T। ठीक है, तो इसको अपने से पहले दो दिख रहे हैं, इसको अपने से पहले कोई नहीं दिख रहा, इसको 1 2 3, इसको भी 3, इसको कोई नहीं, इसको कोई नहीं, इसको कोई नहीं। एल से अब देखते रेपिटेशन। तो रेपिटेशन की बात करेंगे, हमको डिवाइड करना है बेसिकली। एल को दिख रहे हैं 2T 2E, E को दिख रहे हैं 2T 2E, फिर इसको 2T, फिर इसको कुछ नहीं, इसको कुछ नहीं, इसको कुछ नहीं, इसको कुछ। तो 1/2 0, 3/2 3 0 0 0, 0 factorial, 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial, 4 factorial, multiplication 360 0 72 36 6 0 0 0 1 396 403। ये आ रहा बेटा? सर वहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए 3/2 के बाद। तो मेरा हाँ। 894 आ रहा है।
क्या फर्क कहाँ है वो बताओ। सर 3/2 के बाद 0। अच्छा नहीं, ये वाला 3। हाँ ये सर। 3/0 फैक्टोरियल 3 आएगा ना। अच्छा हाँ ये सर, वो 0 लिख दिया। ठीक। और किसी का कुछ फर्क है? सर एक एल वाले में से थोड़ी सी गलती हो गई थी, बाकी सब सही है। अब समझ में आ गया? यस यस सर। ओके, एक कॉन्सेप्ट और लास्ट डिस्कस कर देता हूं। सम ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड। ये ना थोड़ा बड़ा चैप्टर है, बहुत सारी चीजें हैं, 2-3 क्लास लगेगी। आज मैं परम्यूटेशन सारा कंप्लीट कर दे रहा हूँ, आप लोग परम्यूटेशन क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। कल आई विल ट्राई कि आई कंप्लीट सिलेक्शंस और उसके बाद हमारा बचेगा डिस्ट्रीब्यूशन। कल देखता हूँ, हो सकता है कल ना आधा घंटा एक्स्ट्रा भी लूंगा क्लास। लेट्स सी, कल देख लेंगे फ्लो के अकॉर्डिंग कि क्या हो रहा है। देखो, अगर कोई भी नंबर है, लेट्स से 327। अब 327 के डिजिट्स को लेकर हम कितने नंबर्स बना सकते हैं? तो हम टोटल 3 फैक्टोरियल यानी 6 नंबर्स बना सकते हैं। तो अगर हम उनको लिखे तो क्या लिख सकते हैं? 237, 273, 327, 372, 723, 732। अब इन 6 नंबर्स का हमको सम निकालना है। तो अगर हम बचपन के तरीके पे जाएं तो 6 नंबर्स का सम निकालने के लिए देखो, अगर आप इन तीनों कॉलम्स का सम देखो तो बराबर होगा। चेक करके देखो, इन तीनों कॉलम का सम होगा 7 2 9 3 12 24। तो इन सबका टोटल सम जो होगा वो होगा 24 इंटू 100 प्लस 24 इंटू 10 प्लस 24 इंटू 1, दैट इज 24 इंटू 111। इस 24 को मैं 2 इंटू 12 इंटू 111 लिख सकता हूँ। 2 को 2 फैक्टोरियल लिख देता हूँ, 12 को लिख देता हूँ 7 प्लस 2 प्लस 3 इंटू 111। ठीक है, this 2 is actually 3 minus 1 factorial into sum of digits into 1111 n times. This is n minus 1 factorial. बस ये बन गया आपका फॉर्मूला, सीधा सीधा n minus 1 factorial into sum of digits into 111 n times। n टाइम मतलब 3 डिजिट नंबर है तो 111, 4 डिजिट का नंबर है तो 1111, 5 डिजिट का नंबर है तो 11111। इस तरह से हो जाएगा, इनका सम आ जाएगा, बस बात खत्म। जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो। और मुझे 3026 से बनने वाले 4 डिजिट नंबर्स का सम बताओ। सर बीच में सम जो है वो टोटल मतलब 24 है। क्या कह रहे हो? सर बीच में सम में 24 लिखना है मतलब इस केस में? नहीं, सम में 24 नहीं लिखना है, सम ऑफ डिजिट्स बोला है, सम ऑफ कॉलम नहीं बोला है, सम ऑफ डिजिट्स बोला है। तो सम ऑफ डिजिट्स तो 12 ही है ना, वो 24 तो इसकी वजह से बनेगा ना। अच्छा यस सर, ठीक है सर। हाँ, कि वो कितनी सर बार रिपीट हो रहा है।
हाँ ठीक है। तो वो लास्ट में क्या लिखा आपने? 111 111 n टाइम्स। n टाइम। ओके। हाँ। इलेवेंथ का तो मैं आपका रेडी कर रहा हूँ। 12th का बहुत क्विक रिवीजन होगा लास्ट में, इसलिए 12th का आप लोग थोड़ा थोड़ा खुद से भी करना शुरू कर दो, क्योंकि 12th आपको आता है। आपका प्रॉब्लम सबसे बड़ा है कि आप 11th बिल्कुल ब्लैंक है, तो वो चीज को ध्यान में रखते हुए दोनों चीजों को थोड़ा थोड़ा टाइम देना शुरू कर दीजिए। यस सर। हो गया सर। तो 3026 का तो निकालो आंसर। हाँ सर, उसी का यस सर, निकालिए। हो गया। आ गया उसका आंसर? यस सर। क्या आया? 73326। जी सर। कैसे किया? सेम फॉर्मूला से? यस सर। 3 फैक्टोरियल इंटू 11 इंटू अब 111। गलत कर दिया ना। वो नंबर्स नहीं हटाओगे जिनमें 0 फर्स्ट प्लेस पे आएगा, अच्छा हाँ, यस सर। उनका सम हटाओ भाई, जी सर। इसीलिए तो दिया है ये। सर फिर 73320। देखो इसमें क्या करना है, पहले तो आप कन्वेंशनल फॉर्मूले से, यानी 3 फैक्टोरियल इंटू 11 इंटू 1111 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 11 इंटू 111, ये करना पड़ेगा आपको। यानी वो 3 डिजिट नंबर्स जो 3, 2 और 6 से बने हैं, जिनमें 0 फर्स्ट प्लेस पे आ रहा है, उनका सम हटाना पड़ेगा। ठीक है सर। तो गलत आंसर है ना, 44,000 आंसर होना चाहिए शायद। देखो अगर हम नहीं, अच्छा हाँ, 11 इंटू 6 66। एक सेकेंड, 11 तो कॉमन ले लेते हैं। 6666 माइनस 222, 11 इंटू 6444, यही आंसर है। सर 70884। 6444 6444 48807 70884। ठीक है भैया? यस सर। ओके, लास्ट कॉन्सेप्ट, सर्कुलर परम्यूटेशंस। सिंपल सी चीजें ध्यान रखिएगा। जब एक सर्कल में बिठाते हैं तो एक को फिक्स करना पड़ता है, क्योंकि सर्कल का कोई स्टार्ट एंड नहीं होता, और जो बिठाने की डायरेक्शन होती है यहाँ पर 2 होती है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इस वजह से अगर n लोगों को सर्कल में या साइक्लिक में बिठाना है, ये ध्यान रखिएगा, सर्कल होना जरूरी नहीं है, ये भी साइक्लिक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो साइक्लिक ऑर्डर में अगर बिठाना है कि जहां से स्टार्ट हुआ घूम के वहीं पे आके एंड होगा, तो उस सिचुएशन में आंसर जो होगा वो आपका n-1 फैक्टोरियल होगा। ठीक है, मतलब 10 लोगों को बिठाने के 9 फैक्टोरियल वेज होंगे, और दिस इज फॉर पीपल। और अगर सेकंड केस इसमें बोलते हैं, ये फर्स्ट केस था कि अगर कुछ फ्लावर्स का
या क्रिस्टल्स का, जेम्स का, कुछ नेकलेस बनाना है, कुछ इस तरीके का बोला है ना, तो इसमें ध्यान रखिएगा आएगा बस हाफ भी आ जाएगा इसके साथ, हाफ इंटू n-1 फैक्टोरियल। हाफ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब आप जेम्स को लगाएंगे तो इधर लगाओ और चाहे इधर लगाओ एक ही बात है, तो इसका मतलब ये इधर से देखना और इधर से देखना एक ही बात हो जाएगी, बिकॉज उसको उल्टा पुल्टा कर सकते हैं। तो आधे ही गिनेंगे, बाकी आधे डिस्टिंक्ट नहीं माने जाएंगे, जो डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट होंगे वो हाफ ही होंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। जैसे मान लो मैं एक आइडेंटिकल का केस लेके आपको आसानी से समझा देता हूँ। लेट्स से हमको 4 व्हाइट और 2 ब्लैक पर्ल्स को अरेंज करना है। हमने कहा एक अरेंजमेंट है कि दोनों को एक साथ रख दो और 4 व्हाइट को ऐसे रख दो। दूसरा अरेंजमेंट क्या होगा? 2 ब्लैक के बीच में एक व्हाइट रख दो और बाकी 3 को यहाँ बिठा दो। तीसरा अरेंजमेंट क्या होगा? 2 ब्लैक के बीच में 2 व्हाइट रख दो और बाकी को यहाँ बिठा दो। अब इसके बाद कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि इसके बाद जो आप करोगे वो ऑलरेडी कर चुके हो आप, तो ये आधे हो गए। तो ये होता है इसका कॉन्सेप्ट। क्योंकि इसके बाद अगर आप बोलोगे 3 इसके बीच में बिठाओगे तो वो ऑलरेडी आप 3 बिठा चुके हो यहाँ पर, क्योंकि अगर यहाँ पर एक बैठा है तो यहाँ पर 3 भी तो बैठे हैं, तो दे विल बी काउंटेड एज हाफ। और आइडेंटिकल आ गए तो आइडेंटिकल के केस में तो केवल ये 3 ही अरेंजमेंट पॉसिबल है। उस केस में तो और कुछ होएगा ही नहीं। उसमें तो आपको सिर्फ ये देखना है नंबर ऑफ अरेंजमेंट बना कितने सकते हैं अलग अलग, क्योंकि कौन से व्हाइट है और कौन से ब्लैक है वो मैटर ही नहीं करता है यहाँ पर। समझ आया? यस सर। हाँ, ठीक है, तो ये हो गया आपका परम्यूटेशंस का कॉन्सेप्ट कंप्लीट। इस पे एक क्वेश्चन कर लो, लिखो देयर आर 5 males and 4 females to be seated on a round table. Find number of ways. If first is unconditional, बस बिठा देना है किसी भी तरीके से। Second, all females sit together. Third, no 2 females are together. Fourth, 2 particular males, 2 particular are not to be seated next to each other. Next to each other. हाँ, करो फटाफट।
हाँ जी हुआ। अनकंडीशनल 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल क्यों है समझ रहे हैं ना? टोटल 9 लोग हैं। ऑल फीमेल्स सिट टुगेदर, तो फीमेल्स को एक ग्रुप मान लेंगे, तो मान लेते इसको F बोल देते, और 5 मेल्स, तो 5 और 1 6, 6 का 5 फैक्टोरियल और 4 का 4 फैक्टोरियल ही रहेगा। नो टू फीमेल्स सिट टुगेदर, तो नो टू फीमेल सिट टुगेदर में पहले 1 2 3 4 5 मेल्स को बिठा दो 4 फैक्टोरियल वेज में, और उसके बीच में 1 2 3 4 5 जगह बची है। 5 जगह में 4 फीमेल्स को बिठाना है 5p4 वेज में, अरेंजमेंट कर देना है सीधा। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। अब आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट इज टू पर्टिकुलर मेल्स आर नॉट टू बी सीटेड टुगेदर। तो इफ टू पर्टिकुलर मेल्स आर नॉट टू बी सीटेड टुगेदर, तो कोई बात नहीं, पहले आप बाकी 7 लोगों को 1 2 3 4 5 6 7 लोगों को 6 फैक्टोरियल वेज में बिठा दो। अब ये जो 2 पर्टिकुलर मेल्स हैं, इनका झगड़ा है, इनको इन गैप्स में से कोई भी 2 जगह, यानी 1 2 3 4 5 6 7 गैप्स में से 2 जगह फिल कर दो 7p2 वेज। ये समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी भैया। सर पहला वाला सर पार्ट समझा दो। क्या? हेलो सर अनकंडीशनल आर समझा दो। अनकंडीशनल कुछ नहीं, 9 लोग हैं, 8 फैक्टोरियल, काम खत्म। n-1 फैक्टोरियल, उसमें क्या समझना है? अच्छा हाँ, बेसिक सर्कुलर का कॉन्सेप्ट, n लोग हैं तो n-1 फैक्टोरियल। सर थर्ड और फोर्थ पार्ट बता दो। थर्ड पार्ट में बोला है नो टू फीमेल सिट टुगेदर, तो हमने पहले क्या किया, जो 5 मेल्स हैं उन्हें बिठा दो, 1 2 3 4 5, 5 मेल्स बैठ गए। अभी जो 5 मेल्स बैठे ये तो 4 फैक्टोरियल वेज में बैठेंगे, है ना? यस सर। अब जो इनके बीच में जगह बनी है, वो 1 जगह 2 जगह 3 जगह 4 जगह 5 जगह, इन 5 जगह में हमें कितने फीमेल्स को बिठाना है? 4। तो 5p4 वेज में बिठा दिया उनको, अच्छा ठीक है सर। है ना? और ऐसे ही जो 2 मेल्स को अलग अलग बिठाना था, तो पहले 7 लोगों को बिठा दिया, 1 2 3 4 5 6 7, और जो बाकी जो 2 जगह, बाकी जो अब जो 7 जगह बनी है, इन 7 जगह में से कोई भी 2 जगह में उन 2 बंदों को बिठा दो, हमेशा अलग अलग बैठेंगे, वो झगड़ा ही नहीं होगा उनके बीच में। यस सर। आया समझ सर में? सेकंड पार्ट में हमने जैसे उसमें लेते हैं, सिंपल वाले में हम लेते हैं पोजीशन, तो इसमें क्यों नहीं लेते? क्या चीज? सर जैसे पोजीशन नहीं लेते कि पहले में ये आ गया फिर दूसरा, फर्स्ट पे 0 नहीं आना चाहिए, ये जैसे हमने केस भी लिए थे। तो यहाँ पे 0 का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यहाँ तो सीधा ये है कि 5 मेल्स और जो फीमेल्स है उसका पूरा ग्रुप को F मान लिया, तो 6 लोग हो गए, 5 मेल्स और एक ग्रुप ऑफ फीमेल्स, तो ये पूरा ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप को 1 मान लिया, तो 5 और 1 6 लोग हो गए, 6 लोग को बिठाने के 5 फैक्टोरियल वेज हो गए। यस सर। और बाकी जो इस ग्रुप में 4 फीमेल्स बैठी हैं, वो आपस में 4 फैक्टोरियल वेज में रीअरेंज हो सकती है, वो भी आ गया। और क्या चाहिए तुम्हें? अच्छा ठीक है सर। यस सर। समझ आया? यस सर। ठीक, ठीक है, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे, कल कॉम्बिनेशन स्टार्ट करूंगा। ओके बाय। थैंक यू थैंक यू सर। सर।